ऑल स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखें प्रिंसिपल के लिए। एप्लीकेशन कैसे लिखें। देखिए, एप्लीकेशन लिखने को बहुत लोग याद किए हुए हैं, लेकिन एक लिखने का तरीका होना चाहिए। सर्वप्रथम लिखने के तरीके के 2 अंक मिलते हैं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा और इंटर बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट मन से सुनने की कोशिश करें। एप्लीकेशन में लिखने के तरीके के 2 नंबर मिलते हैं सिर्फ। तो एप्लीकेशन लिखोगे, पहले हेडिंग डालोगे एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 3 days सिक लीव एनी बीमारी के। सर, हम बीमार हो गए हैं, इसलिए मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा की जाए। तो अब स्टूडेंट, यहाँ तक तो चलो सही है, पेपर में मिलेगा। इससे आगे स्टूडेंट को खुद लिखना है। वो खुद क्या लिखें, देखिए, टू द प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य महोदय। अब जैसे जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूं, तो डॉक्टर भरत सिंह कॉलेज IR एटा, ये अपना अपना कॉलेज का नाम डालना है आपको। सर, श्रीमान जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ा आदर के साथ आपसे कह रहे हैं, आई बेग टू से दैट आई हैव बीन suffering फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। सर, बड़े आदर के साथ कह रहे हैं कि कल रात से हमें बहुत तेजी से बुखार आ रहा है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ सकता। श्रीमान जी, कल रात से हमें बुखार आ रहा है, इसलिए मैं कॉलेज यानी कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकता, क्यों, बुखार से पीड़ित हूं। अब देखिए, इससे आइए, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, फॉर 3 days यानी यहां 5 कर लीजिए। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, थोड़ी हंसी की बात कहेंगे आपसे, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं उन्हें पहले ही पता चल जाता है। कुछ कुछ तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बीमार नहीं हैं, फिर भी लिख देते हैं एप्लीकेशन। हमने कॉलेज में देखा है कि उन्हें अर्जेंट वर्क के लिए रुकना है और उन्होंने लिख दिया कि सर ने बताया था कि सिक पे लिख दीजिए, तो उन्होंने वो ही लिख दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अर्जेंट वर्क है तो अर्जेंट पे लिखिए, और बीमारी पे तो उन्होंने ये लिख दिया। अब एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आती है कि स्टूडेंट को पता होता है क्या कि हमें 3 दिन के अंदर हम सही हो जाएंगे या 1 दिन के अंदर सही हो जाएंगे। तो वो एप्लीकेशन में ये शर्त क्यों डालते हैं कि हम 5 दिन की अवकाश चाहते हैं या 2 दिन का चाहते हैं। सीधा क्यों नहीं लिखते हैं कि जब तक हम सही नहीं हो जाएंगे तब तक हम विद्यालय नहीं आ सकते। वैसे सही यही लिखना चाहिए कि जब तक हम सही होंगे तब हम आ सकते हैं, लेकिन लिखते क्या है कि हमें 2 दिन का अवकाश प्रदान, यानी तुम्हें पता है कि हम 2 दिन में सही हो जाएंगे हैं। कुछ लोग अर्जेंट वर्क न लिख के सीधा सीधा बीमार। बताइए, ईश्वर ने शरीर दिया है और इसको अर्जेंट की जगह पे आप बीमार बता रहे हैं, तो सही बात है नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें कि गलत भाषा का प्रयोग ना करें। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, यानी हमें 5 दिन की छुट्टी, श्रीमान जी हमें 5 दिन की छुट्टी प्रदान की जाए। डेट डाल दीजिए, थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या,
नाम जो भी आपका हो, क्लास जो भी आपकी हो। देखिए अब मेन बात आई है, मेन पॉइंट पकड़िए कि देखिए लिखने का तरीका होना चाहिए, टू होना चाहिए, वहाँ पे सर होना चाहिए। और सर जब पैराग्राफ चेंज करने का ये तरीका सीख लीजिए, इस लिखने के तरीके के 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। जब टीचर कॉपी चेक करते हैं तो वो लिखने के तरीके के भी नंबर देते हैं। और हाई स्कूल इंटर के बच्चे कमेंट्स में हमें पूछ रहे थे कि सर ये बताइए अपने कॉलेज का नाम लिखें या फिर जहां हम एग्जाम देते हैं उसका नाम लिखें। बिल्कुल नहीं, जहां एग्जाम देते हो वहां का लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, अपने कॉलेज का नाम लिखिए। जहां परीक्षा उससे क्या, आपकी वहां परीक्षा हो रही है, लेकिन वो कहते पढ़े कहाँ हो, आपने छुट्टी कहाँ मांगी है, वहां का पता डालिए, वहां के कॉलेज का नाम डालिए। कभी भी अपने सेंटर के कॉलेज का पता बिल्कुल न डालें। जहां पर भी आपने स्टडी की है, जहां पर भी आपने स्टडी की है वहीं का आप पता डालें। तो ये लिखने के तरीके के टू, और फिर हम पैराग्राफ चेंज करते हैं जब कोई नई बात लिखते हैं। देखिए तमाम स्टूडेंट कह रहे कि पैराग्राफ चेंज क्यों करते हैं। जब कोई नई बात की शुरुआत होती है तो पैराग्राफ चेंज होता है, यानी पता चलता है कि यहाँ दूसरी बात शुरू हो गई है। तो हमेशा ध्यान रखो, जहाँ दूसरी बात शुरू करते हैं वहाँ पर हम पैराग्राफ चेंज करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण ध्यान रखें लिखाई के तरीके। खासकर ये जो एप्लीकेशन है थोड़ा इस इंटर क्लास में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये एक हाई स्कूल स्तर का काफ़ी है। हाई स्कूल के स्टूडेंट इसे पूरा याद करें। दूसरा भी बताएंगे। दूसरा एक हाई स्कूल क्लास के लिए जो महत्वपूर्ण है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे है। 2 में से 1 ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लगभग आज 10 वर्ष हो गए हमें, जो मैंने लगातार पेपर देखे हैं और कॉपी भी चेक की हैं। इसके थ्रू हमें मालूम है कि कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आपको बताते रहेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।